नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में कभी कभी नेता की गैर मौजूदगी पार्टी की सबसे बड़ी मौजूदगी पर सवाल खड़े कर देती है। आज कुछ ऐसा ही नजारा बिहार की सियासत में देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर है, लेकिन बिहार में आरजेडी को ऐसा झटका लगा है कि जिसकी गूंज सिर्फ खगड़िया तक सीमित नहीं रहने वाली। ये सिर्फ कुछ नेताओं के दल बदलने की खबर नहीं है, ये उस सियासी तस्वीर का ट्रेलर है जिसमें सवाल है अब आरजेडी का आखिर क्या होगा। क्या आरजेडी धीरे धीरे खाली हो रही है और क्या कांग्रेस 2030 की लड़ाई की तैयारी अभी से कर चुकी है। तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार में नहीं है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जो हुआ वो आरजेडी के लिए सिर्फ असहज नहीं था बल्कि खतरनाक संकेत भी है। खगड़िया जिले से आरजेडी और उससे जुड़े संगठनों के कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और ये सब हुआ पटना के उसी सदाकत आश्रम में जो कभी कांग्रेस के संघर्ष का प्रतीक रहा और आज फिर से राजनीतिक पुनरुत्थान का मंच बनता दिख रहा है। जरा नाम सुनिए, ये छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है। आरजेडी के पूर्व जिला अध्यक्ष कुमार रंजन, युवा आरजेडी के पूर्व प्रदेश महासचिव संजय कुशवाहा, स्वराज इंडिया के खगड़िया जिला प्रवक्ता विप्लव रणधीर, स्वराज इंडिया के जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता, यूथ फॉर स्वराज के जिला संयोजक अभिमन्यु शाह और किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राहुल चंद्रा। ये वो चेहरे हैं जो जमीन पर संगठन खड़ा करते हैं। ये वो लोग हैं जो चुनाव के वक्त पोस्टर नहीं बल्कि वोट मैनेज करते हैं। और जब ऐसे लोग पार्टी छोड़ते हैं तो सवाल सिर्फ संख्या का नहीं होता, संगठन की आत्मा का होता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि नेताओं ने कांग्रेस ही क्यों चुनी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये लोग राहुल गांधी की संविधान बचाओ की लड़ाई से प्रभावित होकर आए हैं, लेकिन राजनीति में सिर्फ विचारधारा से फैसले नहीं होते, गणित भी होता है, भविष्य भी होता है। सच ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों में लगातार खटास बढ़ती गई। सीट शेयरिंग से लेकर क्रेडिट लेने की लड़ाई तक हर मोर्चे पर अनबर नहीं। और अब वही कांग्रेस जो कभी आरजेडी की जूनियर पार्टनर मानी जाती थी, धीरे धीरे खुद को विकल्प के तौर पर पेश करने लगी। आरजेडी के भीतर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या तेजस्वी यादव का नेतृत्व अब उतना असरदार नहीं रहा? क्या पार्टी सिर्फ यादव मुस्लिम समीकरण तक सिमटती जा रही है? क्या नए सामाजिक समूहों में आरजेडी की पकड़ कमजोर पड़ रही है? आरजेडी के कई नेता ये महसूस कर रहे हैं कि पार्टी में फैसले कुछ लोगों तक सीमित है, जमीनी कार्यकर्ताओं की आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही। कांग्रेस इस वक्त खामोशी से लेकर रणनीति के साथ बिहार में अपना आधार मजबूत करने में जुटी है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का बयान ध्यान दीजिए, लोकतंत्र पे खतरा है। उन्होंने ऐसा कहा, कांग्रेस सड़क से सदन तक लड़ेगी। ये सिर्फ नारा नहीं, ये संकेत है कि कांग्रेस अब खुद को केवल सहयोगी नहीं विकल्प मान रही है। राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर चंदन यादव का कहना है कि खगड़िया की चारों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा, यानी लक्ष्य साफ है, सीट दर सीट, जिला दर जिला विस्तार। अब सबसे तीखा सवाल, क्या ये शुरुआत है या सिर्फ एक घटना? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर यही ट्रेंड रहा तो आने वाले महीनों में आरजेडी से और भी नेता टूट सकते हैं, क्योंकि जिनको टिकट नहीं मिला, जिनकी सुनी नहीं गई, जिनका भविष्य अनिश्चित है, उनके लिए कांग्रेस एक सुरक्षित राजनीतिक ठिकाना बन सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो आरजेडी का संगठनात्मक ढांचा तेजी से कमजोर पड़ सकता है। अब जरा आगे की तस्वीर देखिए। अगर कांग्रेस आज से ही बिहार में अपना संगठन मजबूत करती है, जमीनी नेताओं को जोड़ती है और सामाजिक समीकरण साधती है, तो क्या 2030 में मुकाबला ऐसा हो सकता है? एनडीए बनाम कांग्रेस और आरजेडी किनारे खड़ी हाथ मलती हुई दिखेगी। ये सवाल आज भले ही आरजेडी को चुभे, लेकिन सियासत में संकेतों को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल होती है। तेजस्वी यादव के लिए ये वक्त सिर्फ विदेश दौरे का नहीं, आत्ममंथन का भी है। उन्हें तय करना होगा कि पार्टी में सामूहिक नेतृत्व कैसे बने, जमीनी नेताओं को कैसे जोड़ा जाए, कांग्रेस से रिश्ते बराबरी कैसे हों और सबसे जरूरी आरजेडी का विजन सिर्फ सत्ता नहीं, भविष्य कैसे बने। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो आज खगड़िया, कल कोई और जिला और परसों पूरी तस्वीर बदल सकती है। तो सवाल यही है, क्या तेजस्वी की गैर मौजूदगी में आरजेडी कमजोर पड़ती जा रही है? क्या कांग्रेस चुपचाप बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी ताकत बनने की ओर बढ़ रही है?
और क्या 2030 में आरजेडी सत्ता की लड़ाई में सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएगी? बिहार की राजनीति में आज जो हो रहा है ना, वो सिर्फ दल बदल नहीं, ये आने वाले दशक की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। और इस स्क्रिप्ट में किरदार बदल रहे हैं, केंद्र बदल रहा है और शायद पूरी कहानी भी। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।